नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों से। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू बोले, हिमाचल आने की जानकारी छुपाई तो होगा धोखाधड़ी का केस। कांगड़ा में कोरोना के 3 नए मामले, आंकड़ा बढ़कर हुआ 559। बाहरी राज्यों से आने वालों पर अब होगी सख्ती, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। कमरे में बंद हुई विपक्ष की आवाज, मुकेश अग्निहोत्री हुए आइसोलेट। सुखराम चौधरी बोले, नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए कांग्रेस। कहा, कोरोना संकट में भी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। कांगड़ा के मवारना में 29 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कोरोना की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2 लाख लोगों को बाहरी राज्यों से लाया गया है, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना के मामले अधिक बढ़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। वर्चुअल रैली तो हमारा एक लोगों के साथ कांटेक्ट करने का, लोगों के साथ संवाद करने का एक माध्यम है और फीडबैक के रूप में अच्छा फीडबैक आ रहा है। सब लोग इस बात को लेकर के संतुष्ट है कि सरकार ने अच्छे स्टेप्स लिए, जो ऐसे हालात में लिए जा सकते थे वो लिए हैं, जो किया जा सकता था वो किया है, अपने अच्छा करने की कोशिश की है। और लेकिन फिलहाल मामले आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामले वही आ रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, लोग उनके ही आ रहे हैं। पिछले कल थोड़ा स्पाइक हुआ है एक मामले में, उसमें हमने सारी डिटेल्स मांगी, आज हम उसको वर्कआउट करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी और ज़्यादा कुछ हमको सख्ती। कोरोना महामारी के बीच विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। यह जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में दी। बताया जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री कुछ दिन पूर्व पंजाब के एक पुलिस जवान के संपर्क में आए थे, जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। वहीं सीएमओ ऊना रमन कुमार ने बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस जवान को जिला कोविड-19 केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके फादर की डेथ हुई तो वहाँ सांत्वना देने गए थे, तो उनको भी हमने यही एडवाइस किया है कि होम क्वारंटाइन हो जाए और उनका परसों टेस्ट किया जाए। सर, जो पंडित ये महिलपुर में जॉब करता है और ये अपने घर आया हुआ था फादर की डेथ के बाद, तो इसको वहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई थी पंजाब में ही और इसको रात को ही रिपोर्ट जो है मिली है, तो इसको हमने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो ये 10 दिन के बाद इसकी टेस्टिंग दोबारा की जाएगी। पावटा साहिब में एक पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता सरकार को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी जमानत पर हैं। सुखराम चौधरी बोले कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट काल में भी सरकार ने अच्छे से काम किया है। सुखराम चौधरी ने कांग्रेस नेताओं से आह्वान करते हुए कहा कि दलगत राजनीति को छोड़कर इस कोरोना संकट में सरकार का साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश की जनता के लिए काम करें। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे। जब वो प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने समय में, जब वो केंद्र में मंत्री थे, अपने इनकम बढ़ाने के लिए अपने रिवाइज इनकम टैक्स की स्टेटमेंट उनके जो वकील थे उस समय के चुनीलाल जी ने पेश की। 2009-10 में 2 करोड़ 12 लाख, 2010-11 में 2 करोड़ 80 लाख की, 2011 और 12 में 1 करोड़ 55 लाख, 6 करोड़ 55 लाख की वो रिवाइज स्टेटमेंट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, थालियां बजाकर जताया रोष। सिरमौर में आने वाले मजदूर अब नहीं होंगे क्वारंटीन। हिंदू जागरण सिरमौर इकाई ने आशा वर्कर को किया सम्मानित। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन है एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद
कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोडू, शिलाई और हमीरपुर में एसडीएम कार्यालय के बाहर थालियां बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है, इसके लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों के संदर्भ में युवा कांग्रेस ने राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा। जिला मंडी में लॉकडाउन के बाद यूपी के कुछ प्रवासी मजदूर अभी भी अपनी जिंदगी एक पुल के नीचे काट रहे हैं। न खाने और न रहने का कोई ठिकाना है। भूख से तड़पते इन मजदूरों ने डीसी मंडी से गुहार लगाई है कि उन्हें किसी तरह घर वापस भेजा जाए। मजदूरों ने बताया कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उनका घर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पैसा है नहीं तो क्या पाई तो मोल लेके खाई, क्या करें बाबू जी, बहुत तकलीफ पड़ता है। हमको घर भेज दे बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर साहब हम आए थे लॉकडाउन लगने से पहले, 5-7 दिन पहले यहाँ पर हम आए थे। फूल चटाई बेचते थे, टीवी के और पलंग पोस बेचते थे, बाकी लेबर का काम भी कर लेते थे। यहाँ आने से पहले हमको यहाँ आने के बाद में हमारे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद साहब हमें 4-5 बार हमें राशन भी मिला। उसके बाद साहब प्रधान ने भी बोल दिया कि राशन तुमको नहीं मिलेगा। फिर बोला एसडीएम के पास जाओ। हम एसडीएम के पास भी गए तो एसडीएम कहता है कि आपको राशन नहीं मिलेगा। तो हमने बोला साहब अगर राशन नहीं मिलेगा तो हमको घर भेज दिया जाए। तो बोला घर भेजने के लिए अगर आपके पास अब बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ये बात उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने कही। उन्होंने कहा कि कृषि बागवानी व उद्योगों के लिए लाए जाने वाले मजदूरों को अब क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। जो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सरकार ने थोड़ा दिशा निर्देश दिए हैं, थोड़ा चेंज किया है। उसमें जो भी हाई इन्फेक्टेड कोविड सिटीज़ हैं वहाँ से जो भी व्यक्ति बोनाफाइड पर्पज के लिए आ रहा है, बिना ई पास के कोई अनुमति नहीं है। जहाँ से व्यक्ति चल रहा है उसका प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है, और जहाँ पे आ रहा है वहाँ का भी परमानेंट एड्रेस अगर यहाँ का है वो होना जरूरी है। इसके अलावा सिर्फ वही व्यक्ति अलाउड है जिसका कोई विशेषण काम है या कोई। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में मंडी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में हिमाचल की 10 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें मंडी को पहला स्थान, हमीरपुर को दूसरा और बिलासपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते जिला शतरंज संघ लगातार 2 महीनों से ऑनलाइन कंपटीशन करवा रहा है, जिसमें अभी तक रिकॉर्ड 16,000 मुकाबले करवाए जा चुके हैं। जिला मंडी शतरंज संघ ने पहली बार प्रदेश के अंदर ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित करवाई। श्री राजकुमार शर्मा सीनियर नेशनल आर्बिटर इस प्रतियोगिता के चीफ आर्बिटर थे। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 10 टीमों ने भाग लिया और 69 खिलाड़ी इसमें शामिल रहे। प्रतियोगिता में पहला स्थान जिला मंडी, दूसरा स्थान जिला हमीरपुर और तीसरे स्थान पे जिला बिलासपुर और चौथे स्थान पे शिमला। हिंदू जागरण मंच जिला सिरमौर इकाई ने आज नाहन में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही आशा वर्कर्स को सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष अंकुर ने सभी आशा वर्कर्स के कार्यों की प्रशंसा की और भविष्य में उन्हें हर संभव सहायता देने की भी बात कही। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।